हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो साथियों, स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। जी हाँ दोस्तों, पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। अगर आप ऐसी ट्रिक जो हम आज आपको बता रहे हैं इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप पैसिव वॉइस कभी नहीं भूलोगे। आपको सिर्फ करना यह है कि ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। पैसिव वॉइस में कहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कैसे क्या चेंज होते हैं, तो मैं आज पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के बारे में। आप चाहे 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th और 12th कॉलेज करते हैं, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमको पैसिव वॉइस का जो यूज है, पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस है, कहीं ना कहीं हर जगह इसका सामना हमको करना पड़ता है। सो गाइस, आई वेलकम यू इन टुडेस क्लास। यू नो वेरी वेल, आज का हमारा डे नंबर है 38। ओके, आप देख सकते हैं। सो आज क्या होगा, आज आपको आपकी ये जो क्लास है पूरी बेस्ड है पैसिव वॉइस पे। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सो मेनी मोर थिंग्स आर देयर। ओके, सो आज हम बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज राहुल चौहान। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्ष्मण सिंह जी, श्लोक प्रणय चौहान, आप सभी इस लिंक को शेयर कर दें। आज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो है पैसिव वॉइस। यू नो, पैसिव वॉइस में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उनके कंप्लेन रहती है, कॉमन कंप्लेन रहती है कि सर ये सेंटेंस को चेंज कैसे करना है, सर इस सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या होता है, इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज कि आप इस लिंक को, जो जो आपकी मतलब जो वीडियो चल रहा है, इसको आप प्लीज शेयर कर दें, आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मतलब आप चाहते हैं कि नहीं यार, सर पढ़ा रहे हैं और हमको जरूर शेयर करना चाहिए, तो आप प्लीज इस लिंक को शेयर कर दें। अब आज के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसिव वॉइस। देखिए, एक आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस और एक है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस कौन से होते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंस कौन से होते हैं, तो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ओके एवरीबॉडी, सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। नाउ आई एम फाइन, आई एम एबल टू टेक क्लास। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पूजा पांडे, प्रणय चौहान, ओके, श्लोक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपकी जो समस्या है पैसिव वॉइस को लेकर के, डेफिनेटली वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, जिसके बिना आप ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। डेफिनेटली एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हमको पता नहीं होता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में चेंज हमको कैसे करना है। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पे और कैसे और कहाँ पे हमको किसका यूज करना चाहिए। ओके एवरीवन, गुड इवनिंग। अरविंद बाबूजी, बाबूजी आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोर्ड की ओर। आप सभी जानते हैं गाइस कि डे नंबर हमारा 38 है, जिसमें हम जीरो टू हीरो स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हमारा चल रहा है उसमें आज हम पहुंचे पैसिव वॉइस पे। ठीक है, पैसिव वॉइस पे डे नंबर 38 में, ठीक है, 45 डेज की जो क्लासेस है उसमें। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है। अब ये डेफिनेशन को यदि आप प्रॉपर तरीके से रीड करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप समझते हैं गाइस, सो डेफिनेटली आई गारंटी यू कि आप पैसिव वॉइस कभी नहीं भूलोगे। पैसिव वॉइस की पहचान क्या है ये नहीं भूलोगे, ठीक है। बट निवेदन सिर्फ एक है, रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आपको इसको देखना है, प्रॉपर समझना है, ठीक है। अदरवाइज हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं और फटाफट फटाफट स्किप करते हैं, सो वो हमको समझ में नहीं आता। यदि आप किसी एक टीचर को, एक चैनल को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। ओके, देखिए गाइस, जब किसी भी बात को हम एक्टिव रूप में बोलते हैं, कौन से रूप में बोलते हैं, एक्टिव रूप में बोलते हैं या फिर पैसिव रूप में बोलते हैं, भाई या तो एक्टिव वॉइस होगा या फिर क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा, ठीक है। जब हम एक्टिव रूप में बोलते हैं तो वहां पर सब्जेक्ट मुख्य होता है, मतलब सब्जेक्ट मेन होता है। जब हम एक्टिव रूप में बोलते हैं साथियों, तो वहां पे जो सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है। लेकिन जब
लेकिन सभी रूप में बोलते हैं। मतलब जब हम टेंस एक्टिव वॉइस में शामिल किए जाते हैं, आप सभी को पता है सभी टेंस एक्टिव वॉइस में शामिल किए जाते हैं, एवं पेसिव वॉइस के रूप में बोलते हैं, तब वहां पर ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। इट मीन्स कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट मुख्य होता है। मतलब एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट मेन होता है और पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। देखिए आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि पेसिव वॉइस यदि समझ गए ना साथियों, तो आपको एक्टिव वॉइस बाकी कई समस्या नहीं आएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस समझना है। ठीक है, तो हमने बात करी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। अर्थात पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एवं सब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में किया जाता है। मतलब सबसे पहले हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आपको ये समझना है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन हमको समझने के लिए हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज किया है। देखिए कैसे, जैसे कि हमने एक्टिव वॉइस में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया गया है हमेशा अपन सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज उल्टा है, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस नहीं है। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस, सॉरी ये पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस नहीं है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को आगे करते हैं और पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे करते हैं। अब आगे और समझते हैं, इसकी बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आप इसको नोट भी करते चले, क्योंकि अब बहुत सारी जानकारी जो है वो हम हमेशा हमें याद नहीं रहती है। इफ यू नॉट if you write down in your copy, definitely whenever you will need, you will take out and read your copy. Okay, air content। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है टेंस। आप देख पा रहे हैं टेंस दिया गया है, फिर एक्टिव वॉइस दिया गया है, फिर पैसिव वॉइस दिया गया है। अगर ये चार्ट आप ध्यान से समझते हैं, अगर ये चार्ट आप प्रॉपर तरीके से समझते हैं, सो आई गारंटी यू कि आपको आगे समस्या नहीं आएगी, आगे समस्या नहीं आएगी। गाइस ये टेंस है। अब पैसिव वॉइस चेंज कौन कौन से टेंस में होता है पहले ये समझ लीजिए। देखिए पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट और उसके बाद में फ्यूचर सिंपल में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। इसी जो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस दिए गए हैं, बस इसी का पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज आप देख पाएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, ये गाइस हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये समझना है हमको हेल्पिंग वर्ब। अगर आप ये समझ गए ना, सेंटेंसेस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी, सेंटेंसेस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं तो बिल्कुल सेंटेंसेस बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनाइट जो टेंस है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो हो जाएगी इज एम आर। क्या हो जाएगी? इज एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है। ओके ओके, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज है और इसकी पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट जो टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब डीड है, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस की वॉज एंड वर है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस आप देख पा रहे हैं जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, लेकिन पैसिव वॉइस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज वर बीइंग, और यहाँ पे इज एम आर प्लस बीइंग यहाँ पे हमने यूज किया है। ओनली 1 मिनट आई विल टेक गाइस। I will take only 1 minute. Okay, now here.
फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल है और यहाँ पे पैसिव वॉइस में विल भी हो जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट विल है तो यहाँ पे विल हैव बीन हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने दी गई है ये टेंस की है और ये पैसिव वॉइस की है। यहाँ पे नेम दिए गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस है। ठीक है, आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ओके गाइस, सो ये है चार्ट। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसकी पहचान भी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान तातीते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट सिंपल की होती है गया, आया, गया, सोया, पिया, लिया, दिया, खाया, पिया, मारा, मार खाया, इस प्रकार से। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट आया दिया गया जो मैंने बताया। पास्ट कंटिन्यूस वो जा रहा था, मैं आ रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, खीर पूरी खा रहा था। ठीक है, टोपी घुमा रहा था। ठीक है, तो आप जो जो कर रहे थे बीते हुए समय में कर रहे थे। ठीक है, हाँ, पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे। फ्यूचर इंड गागी गे मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं मिलूंगा, मैं सोऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से। फ्यूचर परफेक्ट कोई काम होगा, बारात आ चुकी होगी, वह खाना खा चुका होगा, वह भाग चुका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम ये बात बोलने का मतलब ये है कि ये टेंस है, टेंस के नेम दिए गए हैं, उसकी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और ये जो नेम दिए गए हैं उनकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही। गाइस आई गारंटी यू यदि आप प्रॉपर इस वीडियो को देखते हैं ना तो पैसिव वॉइस में कभी समस्या नहीं आएगी, पैसिव वॉइस में कभी समस्या नहीं आएगी। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं कि आप में से कितने लोग जुड़े हैं। श्लोक लक्ष्मण कुमार जी, श्याम, नीलम मैम, अरविंद बाबूजी, प्रणय चौहान। ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। Actually yesterday I was feeling ill, so that's why I could not take a class. I am very very fine. Okay, fine. ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस की। किसकी बात करेंगे साथियों? प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे इसके डेफिनेशन कि जब हमें बताना हो कि कोई काम वर्तमान में किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें हम कोई काम करते हैं और पैसिव वॉइस में किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी बोली जाती है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं काम करता हूं, काम मेरे द्वारा किया जाता है। सो कोई काम वर्तमान समय में किया जाता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं किया जाता है, जाते हैं। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? इज, एम एंड आर। अब आपको पता है कि आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, मतलब आई के साथ हम एम का, और बाकी सिंगुलर के साथ इज का और प्लूरल के साथ आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें समझना है। सिंगुलर के लिए इज और प्लूरल के लिए आर, ओके, का ऑब्जेक्ट के हिसाब से किया जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमको इज एम आर का यूज करना है। किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये दिया गया है, पहले एक्टिव वॉइस दिया गया है, फिर पैसिव वॉइस दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो है ना, एक्टिव वॉइस जो है उसका सेंटेंसेस यहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। सब्जेक्ट दिया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है? वर्ब के साथ में हम जब आईएनजी का यूज कर, सॉरी आईएनजी का नहीं, एस ई एस का जब यूज करते हैं, एस एस और आई एस का जब यूज करते हैं तो उसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम कहते हैं। ओके, सो गाइस ये एक्टिव वॉइस है, ये आप जो देख रहे हैं एक्टिव वॉइस है, लेकिन हम उसी का पैसिव वॉइस, इस स्ट्रक्चर की पैसिव वॉइस यहाँ पे है। तो देखो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे आ गया, आप देख सकते हैं आगे आ गया है, आप आगे आ गया है ना, और ये सब्जेक्ट देखो पीछे चला गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना इज
एम इज आर या इज एम आर, ठीक है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान रखें गाइस, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। थर्ड फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म, ओके। फिर बाय, यदि इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस है, ठीक है, तो बाय का यूज हम करेंगे। फिर सब्जेक्ट। अब क्या होता है, कहां पे बाय का यूज करना है, जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस बनाया, एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस बनाया, आप समझेंगे ना, मजा आ जाएगा। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब आई तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वर्ब क्या है, टीच यानी पढ़ाना, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ाना, इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश हमने लिखा। तो ये तो सर समझ में आ गया हमको। अब ये आ गया, तो यहाँ पे अब इसका मतलब क्या होगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो इसका मतलब हो गया मैं, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश है ना गाइस, ये इस इंग्लिश को हम पहले लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, पहले। अब इंग्लिश एक है, तो वहां पे हम इज का यूज करेंगे, इंग्लिश इज। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, अंग्रेजी पढ़ी जाती है। अब ये आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा मी, तो यहाँ पे आई इधर पहले हम यूज करेंगे बाय, मतलब मेरे द्वारा, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा, मी। तो क्या हो गया, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इसका मतलब हो गया अंग्रेजी, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। और यहाँ पे क्या हो गया, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, और यहाँ पे हो गया मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस हो गया। सारे सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। यदि किसी का नेम दिया गया है या आईयूवी दिया हुआ है, तो हम बाय का यूज करेंगे, अदरवाइज हम बाय का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा बुक्स पढ़ी जाती है, तो बुक्स, बुक्स आर रीड। अब ये मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, हमारे द्वारा, ये नहीं दिया गया था ना, तो हमने बाय का यूज नहीं किया। अगर मैं बोलता कि हमारे द्वारा, तो हम क्या बोलते हैं, बाय अस। लेकिन ये मैंने नहीं कहा, तो हम बाय का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? कितने स्टूडेंट है जिसको समझ में आ गया है? जरा मुझे बता दो कि सर हमको सब समझ में आ चुका है। जितना आपने पढ़ा बिल्कुल सारी चीज समझ में आ चुकी है। सभी मुझे बताएंगे कि यस सर आई गॉट इट, यस सर आई गॉट इट। करण डावर, सर कहाँ पर हो? मैं क्लास में हूँ भैया। ठीक है करण, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ओ भैया श्याम कुमार जी, यहाँ पे हम क्लास लेने के लिए आए हैं, इंग्लिश टोल्ड बाय मी। वेरी गुड लक्ष्मण कुमार जी। आप मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे गाइस। आई अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंड नहीं होता है, आई अंडरस्टूड। ओके नीलम मैम, ओके वेरी गुड गाइस, सुपर माइंड ब्लोइंग। ओके नेक्स्ट, आप समझेंगे, आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, आप इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देखो, ऑब्जेक्ट दिया गया है, देख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद में इजेमार दिया गया है। क्या दिया गया है, इजेमार दिया गया है, ठीक है, इजेमार दिया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट दिया गया है। ये इसका स्ट्रक्चर है जो कि हमने पहले पढ़ा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद में देखो, सब ऑब्जेक्ट पहले दिया गया है, फिर इजेमार दिया गया है, आफ्टर डेट नोट गाइस, फिर V3, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। फिर जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस जो हम 1857 से फॉलो करते आ रहे हैं, कि हम इजेमार का यूज आगे करेंगे जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा, फिर V3, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेम होगा, इजेमार, ऑब्जेक्ट, नॉट, V3, बाय, फिर सब्जेक्ट। फिर WH का यूज किया, इजेमार का यूज किया, ऑब्जेक्ट, नॉट, V3, बाय, और फिर सब्जेक्ट। इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसी के अनुसार हमको सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं बनाने हैं। जैसे कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, मैंने सेंटेंस दिया, वर्क इज डन बाय मी, काम मेरे द्वारा किया जाता है। अब इसी का हमको आगे भी बनाना है, वर्क इज नॉट डन बाय
में, काम में मेरे द्वारा नहीं किया जाता। इज वर्क, इज वर्क डन, इज वर्क, इज वर्क डन बाय मी, क्या काम मेरे द्वारा किया जाता है। फोर्थ हम लिखेंगे इज वर्क, इज वर्क नॉट डन बाय मी, काम मेरे द्वारा नहीं किया जाता। फोर्थ हम बनाएंगे वाई इज वर्क, वाई इज वर्क डन बाय मी। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक ही सेंटेंस को 5 सेंटेंस बना, और आप एक सेंटेंस बना सकते हो, वाई इज वर्क नॉट डन बाय मी। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सारे के सारे सेंटेंस हमने बनाए हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस सुना होगा कि यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, यहाँ पेन कार्ड बनाए जाते हैं, यहाँ पे जलेबियां बेची जाती है, सुना है ना। ये सारे के सारे पेशिव वॉइस है गाइस, सारे के सारे पेशिव वॉइस है, ठीक है। जैसे मैंने इस प्रकार से एक सेंटेंस और बनाया, एक सेंटेंस हम और बना देते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस और बनाया, क्या सेंटेंस है हमारा, जैसे मैंने कहा फूड इज, फूड इज कुक्ड बाय मदर, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फूड इज नॉट, फूड इज नॉट कुक्ड बाय मदर, खाना मम्मी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। इज फूड, इज फूड, इज फूड, इज फूड कुक्ड बाय मदर, क्या खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इज फूड, इज फूड नॉट कुक्ड बाय मदर, क्या खाना मम्मी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। वाई इज फूड, वाई इज फूड कुक्ड बाय मदर, वाई इज फूड नॉट कुक्ड बाय मदर। अब देखो इसको ट्रांसलेट करो, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है, खाना मम्मी के द्वारा नहीं बनाया जाता, क्या खाना मम्मी के द्वारा बनाया जाता है, क्या खाना मम्मी के द्वारा नहीं बनाया जाता, मम्मी के द्वारा खाना क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, फिर मम्मी के द्वारा खाना क्यों नहीं बनाया जाता है। ओके गाइस, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम अभी ट्रांसलेट करेंगे, अभी हम ट्रांसलेट करेंगे। आपके लिए मैं बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ। यदि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव योर इंग्लिश, you will improve your communication skill. Okay, now you tell me if you are getting, मुझे पता है आप समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे, अब हम करेंगे प्रैक्टिस, अब हम अब हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके गाइस, आप सेंटेंस देखेंगे, यहाँ से आप सेंटेंस सिर्फ समझे पढ़े, उसके बाद में देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस क्या है, कैसे सेंटेंसेस है, ये सारे हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप कुछ ट्रांसलेट आप करेंगे, कुछ ट्रांसलेट हम करेंगे, ठीक है। किताबें पढ़ी जाती है, किताबें मतलब एक किताब की बात नहीं हो रही है, किताबें पढ़ी जाती है। सो बहुत सारी किताबें हो गई, तो हमने इसलिए लिखा बुक्स। आप बहुत सारी हो गई, ज्यादा हो गई, किताबें ज्यादा हो गई भैया, तो ज्यादा हो गई तो हमने इसकी जगह किसका यूज किया, आर का यूज किया, बुक्स आर रीड, क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। ओके, बुक्स आर रीड। अब पानी बोतल में रखा जाता है, वाटर इज केप्ट इन द बोतल, ठीक है। घर साफ किया जाता है, द हाउस इज क्लीन्ड। ये तो आपको यहाँ पे देखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, देखना है। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्लाइड ओपन करेंगे गाइस, फिर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है।
फल खाया जाता है, खाए जाते हैं, सो फ्रूट्स आर इटन। मेल हर दिन भेजी जाती है, मेल इज सेंट एवरी डे, मेल इज सेंट एवरी डे। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और आप देखेंगे यहाँ भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ रहे हैं सर आप? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ से हम सेंटेंस बनाएंगे, यहाँ से आप सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे दिया गया है पत्रिका प्रकाशित की जाती है, पत्रिका प्रकाशित की जाती है। तो आप फटाफट करके आंसर बनाएंगे। मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं और फटाफट करके आंसर देंगे। फिल्म देखी जाती है, सवाल हल किए जाते हैं, खाना पकाया जाता है, गाने गाए जाते हैं। सो पर फटाफट करके बनाएंगे। सबसे पहले आंसर किसका आएगा? लेट मी चेक, सबसे पहले आंसर किसका आएगा? सबसे पहले आंसर किसका आएगा? फटाफट फटाफट करेंगे, फटाफट करेंगे। जल्द से जल्द किसका आंसर आएगा फर्स्ट? किसका आंसर आया भैया? अभी किसी का नहीं आया, थोड़ा जल्दी से जल्द करेंगे। न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड, न्यूज पत्रिका, ठीक है, ओके। या मैगजीन इज पब्लिश्ड, कैसे? पत्रिका इज प्रिंटेड नीलम मैम, पत्रिका इज प्रिंटेड, न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड, या फिर आप बोल सकते हैं मैगनीज इज पब्लिश्ड। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है एवरीवन। और किसी का आंसर आया? नेक्स्ट है, किसी का आंसर आ रहा है? पत्रिका इज प्रिंटेड, भैया पत्रिका इज प्रिंटेड, ठीक है। आप फिल्म देखी जाती है तो हम क्या बोलेंगे? फिल्म या फिर मूवी इज वॉच्ड। सवाल मीन्स क्या बोलेंगे हम? क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, खाना पकाया जाता है, खाना पकाया जाता है, फटाफट बनाइए, खाना पकाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? फूड इज। अब कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कुक्ड, फूड इज कुक्ड। गाने गाए जाते हैं, गाने मतलब सॉन्ग्स, सॉन्ग्स आर संग, सॉन्ग्स आर संग। ओके एवरीबॉडी। मैगजीन। चलो नेक्स्ट और बनाएंगे, बहुत सारे सेंटेंस है, आप सिर्फ बनाइए, सिर्फ आपको सेंटेंसेस बनाना है गाइस। ओके, ट्रेन समय पर छोड़ी जाती है, ट्रेन समय पर छोड़ी जाती है। ट्रेन कब छोड़ी जाती है भैया? ट्रेन समय पर छोड़ी जाती है। ट्रेन कब छोड़ी जाती है? समय पर छोड़ी जाती है। तो ट्रेन समय पर छोड़ी जाती है, तो आप बता दो क्या बनेगा इसका आंसर? सभी जल्द से जल्द बताएंगे। समय पर छोड़ना है ट्रेन आपको, तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। ट्रेन समय पर छोड़ी जाती है, फटाफट करके बताएंगे। समय पर ट्रेन छोड़ी जाती है। द ट्रेन इज लेफ्ट ऑन द टाइम, ऑन द टाइम। क्या चिट्ठियां लिखी जाती है? क्या चिट्ठियां लिखी जाती है? चिट्ठियां मतलब क्या होता है? लेटर्स, लेटर्स, लेटर्स। ओके, लेटर्स, किसी का क्वेश्चन, लेटर्स आर, राइट का क्या होगा भैया? रिटर्न, लेटर्स आर रिटर्न। चिट्ठियां लिखी जाती है। आपने लिखा कि नहीं? किस लिखा कि नहीं भैया? लेटर, चिट्ठियां लिखी जाती है। बच्चे स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मतलब बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो बच्चे मतलब क्या हो गया? चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल है तो चिल्ड्रन आर टॉट इन द स्कूल, इन द स्कूल गाइस, इन द स्कूल। फटाफट करके बनाएंगे, आपके आंसर बहुत लेट आ रहे हैं, आपके आंसर बहुत ही लेट आ रहे हैं गाइस, फटाफट करके बनाएंगे। चलिए आगे और है। सर 7 नंबर आंसर रॉन्ग है क्या? अरे सॉरी यार, ये एक मिनट, आर, ये आर लेटर्स, आर लेटर्स रिटर्न, राइट भैया, सही बात है, सही बात है आपकी, ठीक है, मिस्टेक हो गई है। ओके आर लेटर, ओके ओके ओके, ऑर्डर्स आर गिवन, चंदा गोलकर, ठीक है। कपड़े कब धोए जाते हैं भैया? कपड़े कब धोए जाते हैं? सो कपड़े कब धोए जाते हैं? कपड़े धोए जाते हैं तो यहाँ पे लिखा कब धोए जाते हैं, तो कब मतलब वेन, कब मतलब वेन, ओके, कब मतलब वेन, वेन आर क्लोज वॉश्ड, ठीक है। आपने बिल्कुल कपड़े कब धोए जाते हैं, तो आपने बिल्कुल जो आंसर दिया बताया है बिल्कुल सही है। ओके, आदेश दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं? आदेश, ओके, तो हम बोलेंगे ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर से बोला तो हमने आर, ऑर्डर्स आर गिवन, ऑर्डर्स आर गिवन। ओके गाइस, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सेंटेंसेस बनाएंगे आगे, और आगे और सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है, आगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। वेरी गुड गाइस, सुपर। ऑर्डर्स आर गिवन। चलिए स्लाइड का पूरे पूरे सेंटेंस आपको बनाना है, फटाफट करके बनाएंगे। सबसे पहले आंसर किसका आएगा? काम पूरा किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, आवाज सुनी जाती है, सबक नहीं सिखाया जाता है, फूलों को सजाया जाता है। सो फटाफट करके बनाएंगे, फटाफट करके बताएंगे, फटाफट करके बनाएंगे। कौन कौन बनाएगा? सर आज क्या आज ऑनलाइन क्लास होगी? हाँ होगी भैया, फटाफट करके बनाएंगे गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आंसर किसका आएगा? मैं जस्ट आई वांट टू सी गाइस, आई वांट टू सी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट आंसर किसका आएगा? काम पूरा किया जाता है, काम पूरा किया जाता है, पूरा मतलब कंप्लीट किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? द वर्क इज completed, the work is completed, okay। नेक्स्ट है द डिसीजन इज हम लिया जाता है तो हम टेकन बोलेंगे, या फिर टेकन, टेकन या फिर हम मेड भी बोल सकते हैं। आवाज सुनी जाती है, आवाज सुनी जाती है तो हम क्या बोलेंगे? द साउंड, द साउंड इज हर्ड, द साउंड इज हर्ड, ओके। सबक नहीं सिखाया जाता है, सबक नहीं सिखाया जाता है, सबक मतलब सबक हम बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं भाई? हम बोल सकते हैं लेसन्स आर, लेसन्स आर नॉट टॉट, नॉट टॉट, लेसन्स आर नॉट टॉट। वर्क इज डन, वेरी गुड नीतू मंडलोई, मंडलोई पूजा पांडे, श्लोक अरविंद बाबू, नीलम गुलाती, लक्ष्मण सिंह, वेरी गुड गाइस, अरविंद बाबू, श्लोक, अर्चना मेहता, नीलम, अरविंद बाबू, वेरी गुड गाइस, सुपर मंडलोइंग। आप मैसेज भेजते रहिए। फ्लावर्स आर डेकोरेटेड, क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। फ्लावर्स आर डेकोरेटेड, फ्लावर्स आर डेकोरेटेड,
फ्लावर्स आर डेकोरेटेड। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, सुपर माइंड ब्लोइंग। आपने जो बनाया है रियली सुपर माइंड ब्लोइंग है, सुपर है। चलिए अब मैं एक सेंटेंस आपको आपको भेजता हूं, एक सेंटेंस। मुझे बार बार परेशान किया जाता है, आप सभी के लिए। मुझे बार बार परेशान किया जाता है, इस सेंटेंस को आप बना दो। सबसे पहले इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? मुझे बार बार परेशान किया जाता है, मुझे बार बार परेशान किया जाता है, इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? हु विल मेक दिस सेंटेंस गाइस? इस सेंटेंस को कौन बनाएगा? मुझे बार बार परेशान किया जाता है, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। फटाफट करके बनाएंगे, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। मैं देखना चाहता हूं, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे 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 बार बार परेशान किया जाता है, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। आपका आंसर हम देखना चाहते हैं। यह भी पैसिव वॉइस है, मुझे बार बार परेशान किया जाता है, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। आप फटाफट करके बनाएंगे। मी आर बोदर्ड मेनी मेनी टाइम। अरे भैया नहीं बनेगा। ठीक है, देखो आपको सिर्फ यही समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। यदि आप ये समझ गए ना तो दिक्कत नहीं। आई एम कॉन्स्टेंटली हरेस्ड। अरे आपको गूगल ट्रांसलेट नहीं करना है। ओके, जैसे ही आप देखेंगे मुझे बार बार परेशान किया जाता है। अब देखो, जो काम करता है, जो काम करता है, ठीक है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है, मुझे बार बार परेशान किया जाता है, तो जो करने वाला है वो यहाँ पे है नहीं, तो किसको किया जाता है? मुझे। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हूं, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूं। तो मैं के लिए हम आई को आगे करेंगे, आई एम, और BOTHER, बोदर्ड, बोदर्ड, आई एम बोदर्ड, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आई एम बोदर्ड अगेन एंड अगेन, आई एम बोदर्ड अगेन एंड अगेन गाइस। ठीक है, आई एम बोदर्ड अगेन, फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब। अरे नहीं भैया, कॉन्स्टेंटली, फ्रीक्वेंटली, मुझे बार बार परेशान किया जाता है। चलो एक और सेंटेंस देता हूं इसी प्रकार से। यहां यहां आधार कार्ड बनाए जाते हैं, यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। फटाफट करके आंसर देंगे। यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, इसका आंसर चाहिए। यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, आपका क्वेश्चन है यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। सो सबसे पहले आंसर किसका आएगा? सबसे पहले आंसर किसका आएगा? यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। आपने सुना होगा, कहीं देखा होगा कि यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। फटाफट करके बनाएंगे। यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं, आपका क्वेश्चन ये है यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। फटाफट करके आंसर देंगे, यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। आधार कार्ड इज मेड। वेरी गुड लक्ष्मण सिंह जी, एक आंसर आया है। ओनली वन आंसर, ओनली वन आंसर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, ठीक है, आधार कार्ड इज, आधार कार्ड इज, अरे भैया प्रिंटेड हियर। ठीक है, जिसने मेड लिखा है ठीक है, लेकिन हमको यूज करना है प्रिंटेड का। किसका यूज करना है? प्रिंटेड का, क्योंकि आधार कार्ड बनाए नहीं जाते, वो प्रिंट होके निकलता है। ठीक है, क्या कैसे निकलता है? प्रिंट होके निकलता है गाइस, यहाँ प्रिंट होके निकलता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं। दीपावली पर क्या फोड़े जाते हैं? फटाके फोड़े जाते हैं। फटाफट करके बनाएंगे, फटाके नहीं तो फटाके फूट जाएंगे। दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं,
दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं गाइस। आप जल्द से जल्द आंसर देंगे। दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं। दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं। दीपावली पर फटाके फोड़े जाते हैं, चाय बनाई जाती है, बच्चों को प्यार किया जाता है, सवाल क्यों पूछे जाते हैं, रिपोर्ट तैयार की जाती है, समाचार सुने जाते हैं। फटाफट करके बनाएंगे आप सभी इस आंसर को। ओके, जल्द से जल्द बनाएंगे सेंटेंस। ठीक है, फटाके फोड़े जाते हैं। फटाकों को कहते हैं क्रैकर्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रैकर्स। क्रैकर्स। ठीक है, क्या कहते हैं गाइस? तो हम कहते हैं क्रैकर्स। क्या कहते हैं? क्रैकर्स। फटाके। फटाकों को फोड़ दो। ठीक है, क्रैकर्स फोड़े जाते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट करना है हमको फटाफट। आप में से किसका आंसर आया है? फटाके इज ब्लास्टेड। और भैया ब्लास्ट कर दिया रे तुमने। क्रैकर्स आ क्रैकर्स क्रैकर्स आर बस्ट। ठीक है, क्रैकर्स आर बस्ट। फटाके फोड़े जाते हैं भैया। क्रैकर्स आर बस्ट। फटाके फोड़े जाते हैं। ओके, अब यहां से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। चाय बनाई जाती है तो हम क्या बोलेंगे? टी इज। टी इज। देखिए, इसमें प्रिपेयर्ड का भी यूज होता है और कुक का भी यूज होता है। मेक का यूज नहीं होता है गाइस। मेड का यूज इसमें नहीं होता, लेकिन हम बनाने के लिए मेक का यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, या तो आप प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, या तो आप प्रिपेयर्ड का है या फिर आप कुक का है, क्योंकि पकाना होता है। चाय पत्ती, शक्कर, दूध, इसको पकाते हैं हम जब चाय बनती है, इसलिए कुक का यूज होता है। कुक कुक का हो जाएगा कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड। टी इज कुक्ड। ओके, टी इज कुक्ड। ये सही है गाइस। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, लेकिन जी हाँ दोस्तों, ये सही है। बिल्कुल सही है। बच्चों को प्यार किया जाता है। फटाफट करके बनाएंगे। 1 2 3 4। आप इसका आंसर देंगे। ओके एवरीवन, फटाफट करके आंसर देंगे इनका आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, और मैं एक स्लाइड निकाल रहा हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसको बना करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। आप सभी व्हाट्सएप पे सेंड करो। ये मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप दोनों स्लाइड ले करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए। ओके, आई होप कि आपने ले लिया होगा। ठीक है, 1 और 2। ओके, आप इन सबका स्लाइड ले लिया है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमारी जो पैसिव वॉइस की सीरीज है ना, जैसे कि आपने आज हमने आपको पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। कल हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस की बात करेंगे। सो ओके बाय, सी यू टुमारो। मिलते हैं कल। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस हम कल पढ़ेंगे। टेक केयर।